आज हम देखने वाले हैं किंग ऑफ कोठा। मूवी की शुरुआत में हमें 1966 का समय दिखाया जाता है और कोठा नाम के एक शहर के बारे में बताया जाता है जहां पुलिस की नहीं बल्कि गैंगस्टर्स की चलती है। ये कोठा शहर अपराधियों से बहुत भरा हुआ है जहां इस वक्त कनन भाई का राज है और इसी की वजह से शहर में गांजे का बिजनेस बहुत ही फल फूल रहा है। बाकी पुलिस की तो यहाँ पर चलती भी नहीं, लेकिन अब यहाँ शॉल नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का होता है ट्रांसफर, जो किसी भी कीमत पर अपराध को खत्म करना चाहता है। वो अपनी बीवी के साथ इस शहर में दाखिल होता है और एक महिला की चाय पकौड़े की दुकान पर कुछ पकौड़े पैक करवाने के लिए रुकता है। अब कनन के बारे में तो शॉल को पहले से पता है कि वो क्या क्या हरकतें करता है, इसलिए वो उस महिला से कनन के बारे में पूछता है कि ये क्या जवाब देती है। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हाव भाव से साफ पता चलता है कि उसे कनन के बारे में पता है कि वो कौन है। अगले सीन में हम शॉल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो एसआई टोनी से मिलता है और फिर उससे कनन के बारे में सवाल करता है। टोनी कहता है कि आपको कनन से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो और उसके आदमी हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। आपके पहले जो ऑफिसर था उसे उसके घर में घुसकर कनन ने चाकू से घायल कर दिया था, इसी कारण उन्होंने ट्रांसफर ले लिया। अब ये बात सुनते ही शॉल तो टोनी पर बरस पड़ता है। फिर टोनी को लेकर शॉल कनन से मिलने पहुंचता है। कनन के सामने पहुंचकर शॉल उससे कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को रोज पुलिस स्टेशन आकर साइन करना होगा। इसी दौरान कनन को उसके साले जुनो का कॉल आता है जो कि कनन से बताता है कि मैं रितु से प्यार करता हूँ। ये सुनकर कनन उससे कहता है कि वो तो राजू की बहन है ना, तो मुझसे दूर रहो। लेकिन जुनो उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि रितु भी उसको चाहती थी। अब इस कॉल के कटने के बाद शॉल कनन पर बंदूक तान देता है क्योंकि वो उसे ज्यादा तवज्जो तो देना नहीं चाहता। यहाँ करण शॉल को मारते हुए कहता है तुम पिछले 10 साल से बच्चे की तरह कोशिश कर रहे हो, मगर अब जाकर तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है। यह है उसकी रिपोर्ट और मुझे डॉक्टर ने ये भी बताया कि वो बच्चा लड़की है। तो अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो मुझसे मत उलझना। अब शॉल यहाँ पर मजबूर हो जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता, मगर उसके अंदर कनन के लिए गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। जिसे टोनी कहता है कि सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। यहाँ इस पॉइंट पर शॉल को याद आता है कि कनन ने किसी राजू नाम का नाम लिया था, तो वो राजू के बारे में टोनी से पूछता है। टोनी उसे चाय पकौड़े की दुकान पर लेके जाता है और बताता है ये जिस औरत को आप देख रहे हैं ना, ये कनन की माँ है जिसे कनन ने अपनी पत्नी मंजू के कहने पर घर से निकाल दिया। तब से ये बेचारी इसी तरह अपना गुजारा कर रही है। इसके बाद टोनी शॉल को अपनी फुटबॉल क्लब दिखाता है जिसका कभी वो खुद भी हिस्सा रहा करता था। और वैसे इस फुटबॉल क्लब की शुरुआत राजू ने ही की थी जो कभी कोठा का किंग हुआ करता था। और जो लोग आज कनन से डरते हैं वो राजू की काफी इज्जत किया करते थे। एक समय था जब राजू और कनन के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। राजू के पिता रवि तो अपने समय पर कोठे के डॉन थे, पर उन्होंने समय रहते ये काम छोड़ दिया। लेकिन राजू ने उन्हें बचपन से देखा था, इस कारण वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था। और यही वजह थी कि राजू की माँ और उसके पिता रवि उससे बात तक नहीं करते थे। वो अपनी बेटी यानी राजू की बहन रितु को इन सब से बहुत दूर रखना चाहते थे। पर इसी दौरान राजू की दोस्ती कनन से हुई जिसे वो अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई मानता था और कनन की माँ को अपनी माँ का दर्जा देता था। इसी के साथ कहानी 10 साल पहले के समय में जाती है जहां हम राजू को देखते हैं जो कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसने कोठे में गांजे का धंधा चालू करने की कोशिश की थी। असल में राजू तारा नाम के एक लड़की से प्यार करता था और तारा का भाई इसी नशे की ओवरडोज की वजह से मारा गया था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोठा में कभी भी ऐसी नशीली चीज का व्यापार हो, जिस कारण राजू भी इसके खिलाफ था। अब जिस आदमी को राजू ने मार दिया था वो असल में पास के एक टाउन गंदीग्राम के डॉन रंजीत का कजन था, जिसकी मौत पर रंजीत बिल्कुल बौखलाया हुआ था। और वो राजू से कहता है अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर दिखाओ। अब उसके कहने के मुताबिक राजू वहां जाता है, लेकिन रंजीत तो राजू से डरने के साथ उसके पिता की इज्जत भी करता है, इसलिए वो राजू पर हमला करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करता और उससे कहता है कि मैं अपने गांजे का बिजनेस कोठा से दूर रखूंगा, बदले में तुम भी मेरे रास्ते में नहीं आओगे, जिसके लिए राजू भी मान जाता है। अब राजू की बात करें तो उसे पैसा बचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जो भी कमाता था उसे अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देता था। बाकी राजू अपनी बहन को भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ मालती राजू को रितु से मिलने ही नहीं देती थी। साथ ही राजू अपने खाली समय में फुटबॉल खेलता था। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक दिन कानन उससे कहता है कि हम भी काफी पैसे कमाते हैं पर वो बचते नहीं। अगर हम रंजीत की तरह गांजे का बिजनेस शुरू कर दें तो हमें इसमें बहुत फायदा होगा। इस पर राजू कहता है कि तारा तो ऐसा नहीं चाहती और मैं कोठा में ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, और ये बात तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर रितु आ जाती है और राजू से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और केक कट करने आना। इस बात पर राजू सभी के साथ मिलकर केक कट करता है।
और इस वक्त राजू को कॉल आता है, जिस कारण उसको कहीं जाना पड़ता है। तभी वहां पर मालती आ जाती है और रितु को यहाँ आने के लिए बहुत मारने भी लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रितु राजू से मिले। साथ ही वो कानन को भी काफी बुरा भला सुना देती है, जिस पर कानन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मालती को उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये देखकर वहां पर रवि आकर कानन को मारता है, जो देखकर कानन उन्हें चाकू से मारने की कोशिश करता है। पर रवि तो इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी है, तो वो कानन से उस चाकू को छीनकर उससे ही घायल कर देता है। अब इस बात का पता जब राजू को चलता है तो वो अपने घर जाकर बिल्कुल तोड़ फोड़ करने लगता है। उसको ये करता देख रवि उसे भी मारकर घर से निकाल देता है। फिर राजू कनन को देखने जाता है, जबकि कनन उसके पिता पर हाथ उठाया था, फिर भी राजू उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद रंजीत राजू को तारा की कुछ फोटोज भेजता है, जिसमें वो अपने जर्नलिस्ट दोस्त के साथ थी। उन्हें देखकर तो राजू आग बबूला हो जाता है और रंजीत के अड्डे पर पहुंचता है, जिसने रितु और जर्नलिस्ट को साथ देखकर रितु को पकड़ लिया होता है, लेकिन जर्नलिस्ट उसे छोड़कर भाग गया है। अब रंजीत जानता है कि तारा की वजह से ही राजू उसके साथ गांजे का बिजनेस नहीं कर रहा है और उसी की वजह से दोनों के बीच दुश्मनी है, इसलिए वो तारा को जबरदस्ती गांजा पिलाने की कोशिश करता है। और जब राजू से देखा नहीं जाता तो वो रंजीत समेत उसके आदमियों को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो तारा को उसके घर ले जाकर छोड़ देता है, जो कि राजू से बताती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन डर की वजह से मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर राजू उसे बुरी तरह डांटता है और घर पर छोड़कर चला जाता है। अब उसे तारा ने धोखा दे दिया है, तो वो दिन रात नशे में धुत पड़ा रहता है, जिसकी यह हालत देखने पर करण को लगता है कि राजू अब जिंदगी से हार मान चुका है। इसलिए वो मौका देखकर रंजीत से गांजे का बिजनेस की डील कर लेता है। और यहीं पर कानन की मुलाकात मंजू से हुई थी। प्रेजेंट समय में वही कानन की पत्नी है। फिलहाल इस दौरान रंजीत ने अपने कुछ लोगों को राजू को मारने के लिए भेजा था, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि राजू उन सभी को बुरी तरह मारता है। और जब कानन कुछ गांजे का सैंपल्स लेकर कोठा की तरफ जा रहा होता है, तभी राजू उसे रास्ते में रोकता है और यहाँ दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है, जिसमें राजू कानन की बाईं आंख पर इस तरह मारता है कि आज भी उसके निशान वहां मौजूद है। अब दोस्त और प्यार से धोखा खाने की वजह से राजू पूरी तरह टूट चुका था, जिसके बारे में जब मालती को पता चलता है तो वो जान जाती है कि राजू का कोठा में रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो राजू को हमेशा के लिए कहीं दूर लेके जाना चाहती है, ताकि राजू की जिंदगी पर उसकी दुश्मनी का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। ये बात राजू को भी सही लगती है। वैसे अभी अब कोठा में उसके लिए कुछ तो बचा होता नहीं, इसलिए उसी रात ही राजू कोठा से छोड़कर चला जाता है। और फिर उसके जाते ही कानन उसकी जगह ले लेता है और वो गांजे के बिजनेस में बहुत ही माहिर हो जाता है। साथ ही उसने तारा के घर के सामने एक गांजा का अड्डा बना दिया है, जहां सभी जवान लड़के नशा करने आते हैं। और ये सब कुछ रोज तारा को देखना आसान नहीं था। अब राजू की कहानी जानने के बाद प्रेजेंट में आते हैं, तो शॉल फैसला करता है कि मुझे ही राजू को किसी तरह वापस लाना होगा, ताकि कानन को खत्म किया जा सके। अब टोनी शॉल से बताता है कि राजू इस वक्त लखनऊ में है, जिसे वहां पर सभी राजू मद्रासी के नाम से जानते हैं। फिर लखनऊ पुलिस के जरिए शॉल राजू की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। इसी बीच शॉल जुनो की उस वक्त तलाशी लेता है जब वो रितु के साथ बैठा होता है, और जुनो की तलाशी लेने पर शॉल को उसके पास गांजा मिलता है, जिसको देखकर रितु तो दंग रह जाती है और इसी वजह के कारण वो उसको छोड़ भी देती है। लेकिन जुनो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। वो रितु के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसका पिता रवि जुनो को काफी मारते हैं, यानी कि अभी उनमें पुराना दम मौजूद है। इसी बीच शॉल लखनऊ में राजू को टेलीग्राम भेजता है, जिसमें लिखा है, तुम्हारी बहन खतरे में है। फिर अगले सीन में बौखलाया हुआ जुनो बाजार में रितु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जुनो से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जुनो एक नशेड़ी है। इस बात से तो वो जुनो पागल हो जाता है और रितु को सरेआम पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करता है, पर रितु भाग खड़ी होती है। और जब जुनो उसके पीछे जाता है तो वहां उसे अपने सामने राजू मिलता है, जो कि अब कोठा वापस आ चुका है। वो बिना हथियार के ही अपने नाखूनों की मदद से जुनो के गले का नाश करके उसे बेरहमी से मार डालता है। अब जब उसकी मौत का पता जुनो की बहन यानी कि मंजू को चलता है, तो वो उसकी लाश को जलाने के बजाय फ्रीजर में रखवा देती है। वो कसम खाती है कि मैं अपने भाई का क्रियाक्रम तभी करूंगी जब तक मैं राजू की लाश अपनी आंख से नहीं देख लेती। इधर राजू पहली बार अपने घर जाता है, अपनी बहन से मिलने जाता है। फिर वो एक बार में पहुंचता है जहां कानन उसे अपने आदमियों के साथ मारने पहुंचता है, पर तभी उसको एक फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि राजू लखनऊ में खाली नहीं बैठा था, बल्कि वहां उसका राज चलता है। उसने कभी कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि ब्लेड और पेंसिल जैसी चीजों से ही अपने दुश्मनों को ढेर किया था। वहां सभी उसे राजू मद्रासी के नाम से जानते हैं, जिसका एक राइवल गैंग भी है, लेकिन अभी उस गैंग का लीडर जेल में बंद है, जो छूटते ही राजू को मारने जरूर आएगा। अब ये जानकर कि राजू पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, कारण उसे कुछ नहीं करता, बल्कि उसके साथ बैठता है और कहता है कि तुमने मेरे साले को मारकर अच्छा किया।
अगर तुम उसे नहीं मारते तो मैं खुद उसको मार देता। इतना कहकर वो चला जाता है। यहाँ से निकलकर जब राजू कानन की माँ से मिलने जाता है तो वहाँ उस पर जुनों के दोस्त हमला कर देते हैं जिन्हें मंजू ने हायर किया था, पर राजू उन सभी को अकेले ही काफी धोता है। इस पर कानन की माँ राजू से कहती है इन नशेड़ियों ने अपना अड्डा तारा के घर के सामने ही खोल के रखा हुआ है, जिस बारे में जानते ही राजू वहाँ पहुंचकर सभी को काफी मारता है और उस अड्डे पर आग लगा देता है। यहाँ तारा दूर से राजू को देखती है और राजू उसे, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, जिसके बाद राजू वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हमें मंजू को दिखाया जाता है जो कि कानन को भड़काती है कि तुम भूल गए तुमने रंजीत को मारकर मुझे हासिल किया था। एक समय था जब तुम मेरे कहने पर किसी को भी मार सकते थे, लेकिन आज तुम उस राजू से डर गए। मंजू कानन से कहती है कि जब तक तुम मेरे भाई की मौत का बदला नहीं ले लेते तब तक मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ शॉल जो चाहता था वो तो हो गया, इसीलिए जब राजू फुटबॉल ग्राउंड में बैठा होता है तभी शॉल उससे आकर मिलता है। वो राजू को ऑफर देता है कि तुम कानन को मारकर उसका कोठा पर से राज खत्म कर दो, बदले में मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा और तुम अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिता सकते हो। हालांकि उसके इस ऑफर को राजू एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि राजू समझ चुका है कि शॉल आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो शॉल से कहता है कि कानन उन लोगों में से एक है जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है और उसे मारने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, इसलिए मुझे आपका ये ऑफर पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद शॉल वहां से चुपचाप चला जाता है। जिसके जाते ही वहां पर कानन फुटबॉल खेलने आता है, जिसको देखकर राजू भी बहुत खुश होता है। अब रात में हम राजू को कानन के साथ उसके होटल में पीते हुए देखते हैं, जहां दोनों की दोस्ती एक बार फिर हो चुकी है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं और कानन राजू से कहता है कि मंजू ने मुझसे कहा है कि अगर तुम राजू को नहीं मारोगे तो मुझे टच भी मत करना, लेकिन दोस्त मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। पर राजू तुम अपने पास एक हथियार रखे रहना क्योंकि वो लोगों को तुम्हें मारने के लिए कभी भी हायर कर सकती है। इस पर राजू कहता है कि मुझे हथियार रखना पसंद नहीं है यार। अब असल में राजू के पास हथियार तो नहीं है और कानन इस चीज का फायदा उठाकर राजू को मारने के लिए एक प्रोफेशनल किलर को हायर कर देता है, जो कि उसके जाते ही राजू पर वॉर करता है। हालांकि राजू उस किलर की ही बॉडी को काटकर एक सूटकेस में कानन को भेजता है और कानन से कॉल करके कहता है कि मैं कोठा छोड़कर जाने वाला था मगर लगता है तुम सुधरोगे नहीं। फिर वो कानन को आमने सामने आने के लिए चैलेंज करता है और कानन गुस्से में सभी के सामने अपनी टीम के साथ राजू के सामने पहुंच जाता है। यहाँ होती है जोरदार फाइट जिसमें राजू कानन के आदमियों में से उसके राइट हैंड एरलन को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि उसने राजू के एक और दोस्त रफी की जान ली थी। अब एरलन की मौत से कानन तो बौखला जाता है, जिससे फिर उसके आदमी वहां से लेकर जाते हैं। अब कानन की आंखों में राजू की दहशत देखकर कोठा के लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद राजू अपने पिता के लिए नया कपड़ा लेकर जाता है, जो इस बार राजू से बात करते हैं और रितु के बर्थडे पर राजू से तारा को भी इनवाइट करने के लिए कहते हैं। खुशी खुशी राजू जब तारा को इनवाइट करने पहुंचता है तो उसी के सामने कानन तारा को चाकू से घायल कर देता है, जिसे फिर जल्दी से राजू हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिस दौरान उसके सामने कानन कॉल करके कहता है तुम्हारे पिता को मैंने मरवा दिया है, जिनकी लाश को लटका दिया गया है। अब उनकी लाश को देखकर राजू काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी माँ तो पहले मर चुकी थी और उसके पिता ने कई दिनों से उससे अच्छे से बात भी नहीं की। अब राजू कानन से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। अब कानन की माँ राजू से कहती है आज रात को तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कानन कहाँ है, उसे मारने में कोई भी रहम मत दिखाना। अब राजू रात होते ही कानन की माँ के घर पहुंच जाता है, जहाँ कानन राजू को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे कानन कैद कर लेता है। असल में ये कानन का प्लान था। उसने अपनी माँ को धमकी दी थी कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगा, इसलिए ही कानन की माँ ने उसके साथ दिया। यहाँ कानन राजू को चाकू से काफी बुरी तरह मारता है। फिर उसके सामने मंजू आती है, जिसको देखते राजू हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही कमाल की औरत हो। पहले तुम कोची की सड़कों पर धंधा करती थी, जहाँ से रंजीत ने तुम्हें अपने घर में लाकर रखा। और रही बात जुनों की, तो तुम्हारा भाई तो वो है नहीं बल्कि बेटा है, जो कि उस दुश्मन से पैदा हुआ था जो तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारे साथ 13 साल की उम्र में किया था। ये सब जानकर कानन दंग रह जाता है, लेकिन वो मंजू से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहता। इसी बीच वहां राजू को बचाने के लिए पुलिस आ जाती है, जिनसे जब कानन बात करने बाहर जाता है उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि राजू वहां से भाग चुका है। मगर 2 हफ्तों बाद भी जब राजू का कहीं पता नहीं चलता तो लोग मानने लग जाते हैं कि कानन ने उसे घायल कर दिया था और हो सकता है कि भागने के बाद उसका खून बहने की वजह से वो मर गया हो, जो बात कानन भी कहीं न कहीं मानने लग जाता है। और इसी बीच शॉल को राजू का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसे पढ़कर शॉल काफी खुश होता है क्योंकि अब उसका काम आसान होने वाला है। इधर जब मंजू और कानन जुनों की लाश को लेने जाते हैं
तो वहाँ जुनो के बजाय कानन का आदमी होता है, जिसके साथ राजू ने कानन के सभी आदमियों को मार दिया था। बस एक आदमी जिसका नाम पीलन है वही बचा होता है। और अब राजू कानन को चैलेंज देकर उसके सामने आता है, जहाँ कानन के कहने पर पीलन राजू को मारने जाता है, पर वो उसे नहीं मारता क्योंकि पीलन को राजू ने पहले ही अपनी तरफ कर दिया था। और ये राजू ने कानन को ये एहसास दिलाने के लिए किया होता है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। वैसे इस चीज का अंदाजा तो कानन को पहले से ही लग गया था, क्योंकि सभी लोगों में से राजू ने सिर्फ पीलन को ही छोड़ा था, इसलिए इसका अंदाजा कानन को पहले से ही था। और उसने अपनी एक नई सेना भी तैयार कर ली थी, जो कि उसके एक इशारे पर राजू पर टूट पड़ती है। लेकिन उन सभी को राजू चुन चुन कर मारता है। और फिर आखिर में राजू और कानन के बीच होती है खतरनाक फाइट, जिसमें राजू कानन को हरा देता है। यहाँ कानन राजू से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं मंजू के साथ कोठा से दूर चला जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। राजू कहता है कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें आज भी अपना सबसे खास दोस्त मानता हूँ, पर तुम्हें कोई और मारेगा। इस पॉइंट पर कानन देखता है कि वहाँ रंजीत का बेटा 2 आदमियों के साथ आता है। असल में जब कानन ने राजू को कैद किया था तो इन्हीं 2 आदमियों ने राजू को वहां से निकाला था, जो कि रंजीत के ही आदमी थे। और रही बेटे की बात, तो रंजीत को जब कानन ने मार दिया था तो उसके बेटे ने उस समय कानन को देख लिया था, इसलिए उसने आज अपना बदला लेना चाहा है। यहाँ वो कानन को गोली मार देता है, जिसके बाद हमें 1988 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम राजू को तारा और रितु के साथ शिमला में देखते हैं। वो शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है, तभी किसी का राजू को कॉल आता है, जो कि मंजू के साथ बैठा है। वो राजू से कहता है कि शिमला में तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं, जल्द ही मैं तुम्हें मारने आऊंगा। ये सुनकर तो राजू से कहता है कि अगर हिम्मत है तो आकर दिखाओ। यहाँ हम राजू के रिएक्शन से समझ पाते हैं कि जैसे वो उस आदमी को जानता हो। असल में ये लखनऊ के उसी राइवल गैंग का लीडर है, जिसने जेल से बाहर निकलते ही राजू को मारने की कसम खाई थी, जिसके साथ अपना बदला लेने के लिए मंजू भी मिल गई है। अब ये लखनऊ की क्या कहानी है, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही वो पार्ट रिलीज होगा तो हम उसके एक्सप्लेनेशन आपको तैयार कर